नाइट में करण ड्यून से बात करता है और उसकी मॉम क्या चाहती हैं इसके बारे में भी ड्यून को बताता है, लेकिन ड्यून वहाँ नहीं जाना चाह रही थी। ड्यून डर रही थी कि अगर वो शादी वाली प्लेस पर गई तो कहीं उसका भांडा न फूट जाए। लेकिन करण अपसेट हो जाता है क्योंकि वो अपनी ब्राइडमेड ड्यून को बनाना चाह रहा था। करण के अपसेट होने पर ड्यून को करण की बात माननी पड़ती है और वो ब्राइडमेड बनने के लिए तैयार हो जाती है। इधर नकली गांको को दिखाया जाता है। उसे बुरा लगता है जब एज अ गेस्ट नूडा की शादी पर उसे इनवाइट किया जाता है। वो किन की स्पेशल गेस्ट बनकर जाना चाह रही थी। इसी वजह से वो किन से कहती है कि वो तवन को ब्राइडमेड ना बनाए बल्कि उसकी जगह पर इस नकली गांको को बनाए, जिस पर किन का कहना था नूडा ने सब कुछ डिसाइड कर लिया है और वो उसके प्लान को चेंज नहीं करना चाहता है। इधर ड्यून इम्पोर्टेंट फाइल को ढूंढ रही थी और उसके हाथ नकली गांको का पूरा सबूत लग जाता है। इधर नूडा अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन चिकन पर निकाल रही होती है और उसके पीसेस कट कर रही होती है। साथ ही वो सर्वेंट और तवन से कहती है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब उसका ब्रदर किन उस गांको के पास जाता है। इन नकली गांको के साथ एक इवेंट में गया था और अब वो उसे उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आया था, जिस पर नकली गांको किन से कहती है कि नूडा की शादी होने वाली है तो वो अब क्या फील करता है, जिस पर कि नूडा के बारे में बातें करने लगता है जबकि नकली गांको खुद के बारे में बातें करना चाह रही थी। वो किन की बातों को कट करते हुए उसके हार्ट पर फिंगर फिराते हुए कहती है, मैं तो बस ये बातें करना चाह रही थी कि तुम मेरे बारे में क्या फीलिंग्स रखते हो। अचानक से वो अपने हेडेक का बहाना बनाती है और उसके बाद जब किन उसे रूम में ड्रॉप करने के लिए जाता है तब वो किन के साथ बेड पर गिर जाती है और उसके बाद वो असली गांको की बातें करने लगती है और उसे अपनी ही बातों में घुमाने लगती है, जिसकी वजह से किन उसकी बातों में बहक जाता है। वो नकली गांको के साथ कुछ करता उससे पहले नूडा का फ़ोन आ जाता है। वो नूडा का फ़ोन रिसीव करता है, जिस पर नूडा बताती है कि तवन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और कॉल कट कर देती है। तवन की तबीयत ख़राब है ये सुनते ही किन सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से इस नकली गांको की हालत ख़राब हो जाती है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन पिलो पर निकाल रही होती है और डिसाइड करती है कि जो उसने असली गांको के साथ किया वो तवन के साथ भी करने वाली है। किन रास्ते में बहुत ही स्पीड के साथ ड्राइव कर रहा था और नूडा की ही बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी कि तवन की तबीयत ख़राब है। घर वापस आने के बाद सबसे पहले वो तवन के रूम में जाता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कह रहा होता है। तवन कंफ्यूज थी क्योंकि उसे नूडा के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। वो किन को दूर होने के लिए कहती है। किन कहता है, तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें इस वक्त डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और तवन यहाँ पर डर रही थी कहीं बेबी के बारे में किन को खबर तो नहीं हो गई है, लेकिन बाद में सेटिस्फाई फील होता है जब वहाँ पर नूडा आती है। नूडा यहाँ पर किन को सॉरी बोलती है कि उसने ये मजाक किया था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका भाई किन उस गांको के साथ रहे और किन को घर पर जल्दी बुलाने के लिए उसने तवन का झूठा बहाना बनाया। इसकी वजह से किन गुस्सा करने लगता है कि उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि कितनी स्पीड से वो यहाँ पर आया और तवन की कंडीशन ख़राब है। उसने जब सुना तो उसकी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब तवन पीछे से नूडा से पूछती है, तब नूडा उसे बता देती है कि किस तरीके से उसने झूठा बहाना बनाया कि तवन की तबीयत ख़राब है। और ये सुनते ही किन भागा भागा यहाँ पर चला आया। तवन जब नूडा की तरफ से सॉरी बोलने के लिए किन के पास जाती है, बजाय मामला रफा दफा करने के चक्कर में किन तो उल्टा तवन पर ही भड़क जाता है कि वही उसकी सिस्टर नूडा को भड़का रही है ये सब करने के लिए। ड्यून और पिंक डॉक्टर गू के पास आए हुए थे नकली गांकों की पूरी डिटेल्स लेकर के, और वो डॉक्टर गू से पूछते हैं सर्जरी के बारे में। डॉक्टर गू पहले तो कुछ भी नहीं बताते हैं, लेकिन पिंक जब इमोशनली ब्लैकमेल पर उतर आती है फिर डॉक्टर गू तो तोते की तरह सब कुछ बक देते हैं। उसके बाद पिंक और ड्यून दोनों तवन के पास जाते हैं और नकली गांकों के बारे में उन लोगों को बताते हैं। वेट भी वहीं पर था। ड्यून बताती है कि वो नकली गांको बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो वहीं पर तवन का कहना था कि वो डेंजरस कैसे हो सकती है, वो नकली कैसे हो सकती है, आज तक उसने किसी को भी हर्ट नहीं किया है, क्योंकि तवन को ऐसा लग रहा था कि ड्यून और पिंक को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नकली गांको इतना तो समझ चुकी थी कि किन आसानी से उसके जाल में फंसने वाला नहीं है, इसी वजह से वो यहाँ पर कुछ अलग करने का डिसाइड करती है। पहले तो वो अपने प्यार के दावे किन के सामने करती है और उसके बाद झूठ बोल देती है कि उसके मॉम डैड उसे अमेरिका वापस बुला रहे हैं ज़बरदस्ती, लेकिन किन के बिना तो वो वहाँ पर नहीं जाएगी और किन शादी करने के लिए उससे तैयार नहीं है, तो वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर देगी। जिस पर किन कहता है कि वो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी, वो उसके मॉम डैड से बात करेगा ये कहता है, जिस पर नकली गांको काफ़ी सेटिस्फाई फील करने लगती है कि ये किन उसके झांसे में आ ही गया। नाइट में तवन को नींद नहीं आ रही थी, वो बाहर थी। वेट उसके पास आता है। वेट तवन से कहता है
कि वो किन को लेकर के इतनी ज़्यादा परेशान है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तवन तैयार ही नहीं थी। विट तवन से कहता है कि एक बार सारी चीज़ों को साइड में रख करके अपने इस बच्चे के लिए, जो कि अभी इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ है, उसके लिए एक बार वो किन को माफ़ करके अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल दे। वो किन को जा करके एक बार सच्चाई बताए कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। शायद हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन किन ने तवन को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि वो उस पर भूल कर भी भरोसा नहीं करना चाह रही थी। इसी वजह से वो विट से मना करती है कि दोबारा वो किन के बारे में उसके सामने बातें ना करे। वो जब रूम में आती है तब अपने बेबी के बनाए हुए स्वेटर्स और सॉक्स वगैरह को देखते हुए अपने बेबी से कहती है, मम्मा प्रॉमिस करती है कि मम्मा तुम्हें डैड और मॉम दोनों का प्यार देगी। तुम्हारे डैड इतने अच्छे नहीं हैं जो वो तुम्हारे बारे में जाने, वो बुरे इंसान हैं। इसी वजह से मैं कभी भी तुम्हारे बारे में उन्हें नहीं बताऊंगी। आधी रात गए किन किचन में लगा हुआ था, नींद नहीं आ रही थी, अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था, लेकिन तवन के ही बारे में याद करते हुए वो अपने हाथ जला लेता है। तवन उसकी चीख सुन करके जब किचन के पास आती है तब देखती है कि किन ने अपना हाथ जला लिया है। वो उसकी हेल्प नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बाद में आती है और फ्रिज से आइस निकाल करके उसके जले हुए पे आइस रगड़ती है और उससे कहती है कि इतने रात के वो किचन में क्या कर रहे हैं। जिस पर किन कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही, वो अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। तब तवन किन से कहती है, क्या तुम्हें कॉफ़ी पीनी है? किन कहता है, हाँ मैं बना लूँगा। तवन कहती है, क्या इन जले हुए हाथों से कॉफ़ी बनाओगे? मैं बना देती हूँ। किन कहता है, अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम कितनी अच्छी हो। लेकिन तवन जब उसके लिए कॉफ़ी बनाती है और उसके हाथों में देती है तब वो तवन को देखता है, लेकिन फिर भी काफ़ी रूड तरीके से बात करता है। अब क्या तुम यहाँ पर खड़ी हो कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलूँगा? भूलो मत, तुम मेरी जस्ट एक एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अगर तुमने अपने बॉस के लिए कुछ कर दिया तो थैंक्स वर्ड सुनने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगर तुम कॉफ़ी नहीं भी बनाती ना तो भी मुझे पीनी थी, मैं खुद से बना लेता। फाइनली नोडा की लाइफ में वो दिन आ जाता है जिस दिन का सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। आज नोडा की शादी होने वाली थी। सभी गेस्ट का मॉम डैड अच्छे से वेलकम कर रहे थे, तो वहीं पर हमारी 3 तितलियों को दिखाया जाता है। ऑब्वियसली पिंक, तवन और ड्यून तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जिस पर नोडा भी उनकी तारीफ़ करती है। नकली गांगों को बुरा लग रहा था क्योंकि उसे सिर्फ गेस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा था, जबकि किन के साथ तवन थी। किन जब तवन को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है और ड्यून को करण देखते रह जाता है। वो उसे अपनी ब्राइडमेड बना के लेकर आया था और विट पिंक को बना कर लेकर आया हुआ था। तीनों कपल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पर नोडा अपनी शादी के बाद सभी लोगों को सरप्राइज़ देती है कि वो चल सकती है, नोडा अपने पैरों पर चल सकती है। ये देख करके मॉम तो एकदम से शॉक में थी और काफ़ी सरप्राइज़ भी थी, और नोडा के तीनों भाई भी सब नोडा को लेकर के काफ़ी खुश थे। नोडा के हस्बैंड का कहना था कि ये नोडा की तरफ से बेस्ट वाला गिफ्ट मिला है। नोडा बहुत ज़्यादा खुश थी। अपने वेडिंग डे का बड़ा वाला केक वो अपने हस्बैंड के साथ कट करती है। तावान और किन को एक साथ देख करके नकली गांग को जले भुनी जा रही थी और गुस्से में वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है। पीछे से तावान भी वोमिटिंग करने के लिए उसे वॉशरूम में आ जाती है, जहाँ पर पिंक उससे उसकी कंडीशन के बारे में पूछ रही होती है। और यहाँ पर नकली गांगों को इस बारे में पता चल जाता है कि तावान प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि किन है। इस सीक्रेट को जानने के बाद सबसे पहला टारगेट था जितनी जल्दी हो सके वो किन से शादी करे, और इसी वजह से वो किन को अपनी झांसे में लेना फिर से शुरू कर देती है और उसे प्रेशराइज करती है कि वो जल्द से जल्द उससे शादी कर ले। तो वहीं पर तवन ये सब कुछ देख लेती है। बेचारी इतनी बुरी तरीके से हर्ट होती है कि नोडा की वेडिंग डे का फंक्शन छोड़ करके अकेले कमरे में रो रही थी, जहाँ पर पिंक और ड्यून दोनों उसे संभाल रहे थे। पिंक तवान को चुप करा रही थी, कहीं गलती से ड्यून को कुछ पता न चल जाए, लेकिन बातों ही बातों में पिंक के मुंह से ही निकल जाता है कि तवान को उस इंसान के लिए नहीं रोना चाहिए जिसने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ड्यून अब तावन से पूछने लगती है कि आखिर बात क्या है, पिंक किस बारे में बात कर रही है। अब यहाँ पर ड्यून के फोर्स करने पर पिंक ड्यून को बता देती है कि किस तरीके से बदला लेने के चक्कर में किन ने कॉन्ट्रैक्ट का झांसा दे करके तवन को अपने घर में बुलाया, और उसके बाद कितनी बुरी तरीके से वो हर रोज़ उसे टॉर्चर करता था। इवन उसने तो तवन को प्रेग्नेंट भी कर दिया है। ड्यून को जब मालूम पड़ता है कि उसकी सिस्टर प्रेग्नेंट है तब तो उसे झटका लगता है। अब उसे मालूम पड़ा कि जिस किन को वो अच्छा समझ रही थी वो तो सबसे घटिया निकला। तवन यहाँ पर ड्यून को बताती है कि इन्हीं सब की वजह से उसने करण का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया था। वो नहीं चाहती थी कि जिस तरीके से उसकी लाइफ को बर्बाद किया किन ने,
करण भी उसकी सिस्टर की लाइफ को बर्बाद करे और साथ ही प्रेगनेंसी की बात को सीक्रेट रखने के लिए भी ड्यून से कहती है। नाइट में ड्यून रो रही थी। करण उससे पूछता है कि वो क्यों रो रही है। ड्यून को तवन के बारे में तो सारी सच्चाई मालूम पड़ गई, लेकिन अपने बारे में उसने तवन को कुछ भी नहीं बताया। वो डर रही थी कि जिस दिन तवन को ड्यून और करण की शादी के बारे में मालूम पड़ेगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी। करण ड्यून से कहता है कि वो सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार है और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर देगा। नेक्स्ट डे सभी लोग डाइनिंग टेबल पे थे। तवन अनाउंसमेंट कर देती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। तवन भी ठीक हो चुकी है, सिर्फ 7 डेज़ बाकी हैं, उसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। तवन जल्द ही जाने वाली है। इस न्यूज़ से सभी के चेहरे उदास हो जाते हैं। नूडा तवन से रिक्वेस्ट करती है कुछ और टाइम रहने के लिए, लेकिन तवन रुकने से मना कर देती है कि उसका काम ख़त्म हो गया है, अब उसे अपने घर जाना होगा। करण बड़ी हिम्मत बनाता है और उसके बाद अपने परिवार वालों के सामने ये कह देता है कि उसने शादी कर ली है, जिसकी वजह से सभी लोग काफ़ी शौक में थे और बस करण को देखे जा रहे थे।